नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं आपको एक कपल की कहानी बताऊंगा। और ये कहानियां इसलिए भी होती हैं क्योंकि आप खुद अपने जीवन को सही तरीके से संवार सकें और अपने जीवन में सही फैसले ले सकें। क्योंकि जब भी हम कोई कहानी सुनाते हैं तो वो हमारे व्यवहारिक अनुभवों से जुड़ा हुआ होता है और उसको सुनने के बाद से कई लोग जिनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, इन कहानियों से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में उसको अमल करते हैं। जब प्यार और परिवार आमने सामने आ जाए तो क्या होता है? एक कपल ने बगावत करने की हिम्मत दिखाई। उन्हें लगा कि कानून उनका साथ देगा, पर उन्हें क्या मालूम था कि उनका अपना ही परिवार उनके प्यार और सम्मान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ये विरोध इतना बढ़ा कि देश की सबसे बड़ी अदालतों में से एक दिल्ली हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा और कहना पड़ा यह घिनौना है। आखिर एक परिवार ने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्या कर दिया कि कोर्ट को इतने सख्त शब्द का इस्तेमाल करना। इस पूरे केस ने भारत में प्यार करने वालों के अधिकारों पर क्या असर डाला है, चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को, जो सिर्फ एक कपल की नहीं बल्कि हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई को भी दिखाती है। ये कहानी है ऐसे दो युवाओं की जिन्हें हम आज के लिए आकाश और सिया कहेंगे। आकाश एक आम मिडिल क्लास परिवार से था, सपने बड़े थे और दिल में मेहनत का जज्बा था। वहीं सिया एक ऐसे परिवार से थी जहां परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा ही सब कुछ थी। दोनों की दुनिया पूरी तरह से अलग थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ही कॉलेज में मिला दिया। दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें एहसास तक नहीं हुआ। उन्हें पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, खासकर सिया के परिवार की तरफ से, जो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की शादी अपनी ही जाति और रुतबे वाले परिवार में करना चाहते थे। आकाश और सिया ने कई सालों तक अपने रिश्ते को दुनिया से छिपा कर रखा। उन्हें उम्मीद थी एक दिन वे अपने परिवार को मना लेंगे। सिया ने कई बार हिम्मत करके घर पर बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे परंपरा, इज्जत और समाज का हवाला देकर चुप करा दिया गया। उसे साफ साफ समझा दिया गया कि उसकी पसंद की परिवार की पसंद के आगे कोई वैल्यू नहीं। जब आकाश को एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसे लगा कि वो सिया को अच्छी जिंदगी दे सकता है, तो दोनों ने मिलकर आखिरी बार परिवारों से बात करने का फैसला किया। लेकिन नतीजा वही निकला जिसका उन्हें डर था। सिया के परिवार ने इस रिश्ते को साफ साफ खारिज कर दिया। उन्हें आकाश का सोशल स्टेटस, उसकी जाति मंजूर नहीं थी। पर बात सिर्फ इनकार तक नहीं रुकी। अब सिया पर बंदिशें लगनी शुरू हो गई। उसका फोन छीन लिया गया, कॉलेज जाना बंद करा दिया गया। उसे अपने ही घर में एक कैदी जैसा महसूस होने लगा। जब प्यार से बात नहीं बनी तो परिवार ने इमोशनल ब्लैकमेल का सहारा लिया। लेकिन जब आकाश और सिया अपने फैसले पर अड़े रहे तो परिवार का रवैया पूरी तरह से बदल गया। अब ये मामला सिर्फ नापसंदगी का नहीं बल्कि दुश्मनी का बन गया था। दोनों को समझ में आ गया कि अब उनके पास बगावत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अपने प्यार और अपने भविष्य को बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल फैसला लिया, कोर्ट मैरिज करने का फैसला। आकाश और सिया ने सोचा कि कोर्ट मैरिज से उन्हें कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उनका ये सोचना बिल्कुल गलत साबित हुआ। जैसे ही सिया के परिवार को उनके इस फैसले की भनक लगी, उनका वो खौफनाक रूप सामने आया, जिसके बाद में अदालत ने घिनौना कहा। परिवार ने सबसे पहले सिया को घर में बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो गई और आकाश से जा मिली। इसके बाद तो परिवार का विरोध सारी हदें पार कर गया। उन्होंने ना सिर्फ आकाश को जान से मारने की धमकियां दी, बल्कि उसके परिवार को भी तंग करना शुरू कर दिया। सिया के पिता, जो समाज में एक इज्जतदार व्यक्ति माने जाते थे, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने आकाश के खिलाफ पुलिस में अपहरण और चोरी की झूठी FIR दर्ज करवा दी। उनका मकसद साफ था, आकाश को एक क्रिमिनल साबित करके जेल भिजवाना, ताकि सिया डर के मारे वापस आ जाए। ये सिर्फ एक कानूनी हमला नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था। रिश्तेदार और समाज के लोग उन्हें ताने मारने लगे। उन्हें ऐसे दिखाया जाने लगा जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो।
सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। सिया के परिवार ने हर उस इंसान को अपनी तरफ कोशिश की जो हो सकते थे उनकी तरफ आ सकते थे, और सबको यही कहानी सुनाई कि कैसे गलत लड़के ने उनकी मासूम बेटी को फंसा लिया। ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना आकाश और सिया के लिए लगभग नामुमकिन लग रहा था। वे अपने ही शहर में अजनबियों की तरह छिपकर रहने को मजबूर हो गए। एक तरफ प्यार को बचाने की जिद थी तो दूसरी तरफ अपने ही परिवार के खौफ का साया। इसी पल उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ शादी की नहीं है, बल्कि अपने वजूद और अपनी आजादी को बचाने की है। अब अदालत का दरवाजा और संविधान की ढाल कैसे काम आई। जब धमकियां और झूठे केस बर्दाश्त से बाहर हो गया तो आकाश और सिया को समझ में आया कि उन्हें एक बड़ी और निर्णायक कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने किसी की सलाह ली और किसी के सलाह पर सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। यह उनका आखिरी सहारा था। उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने सिर्फ अपनी शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग नहीं की, बल्कि अपनी जान और आजादी की सुरक्षा की भी गुहार लगाई। यह सामने आता है कि भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21, यह अनुच्छेद सिर्फ जीने का नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है। इसका मतलब है कि हर बालिग नागरिक को यह चुनने का पूरा अधिकार है कि वो अपनी जिंदगी किसके साथ बिताना चाहता है, किससे शादी करना चाहता है, कहाँ रहना चाहता है। सिया और आकाश ने अपनी याचिका में इसी संवैधानिक अधिकार का हवाला दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो दोनों बालिग हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी का फैसला किया है, वे एक दूसरे के साथ खुश हैं, लेकिन सिया का परिवार, उनका अपना ही परिवार, उनकी इस खुशी का दुश्मन बन गया। उन्होंने अदालत के सामने उन सारी धमकियों, झूठे केस और मानसिक टॉर्चर का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया जो वो महीनों से झेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उनके घर वाले कानून को हाथ में लेकर उन्हें डरा रहे हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों को छीन रहे हैं। अब सवाल सिर्फ दो लोगों के प्यार का नहीं था, सवाल ये था कि क्या इस देश में एक नागरिक को अपनी पसंद से जीने का अधिकार है या नहीं है। क्या परिवार की झूठी इज्जत किसी इंसान के मौलिक अधिकारों से बरी हो सकती है। पूरा मामला अब जज साहब के फैसले पर टिका था और अदालत का फैसला आया और अदालत ने कहा कि यह घिनौना है। जब मामला दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आया तो कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। सिया के परिवार के वकील ने वही पुरानी बातें दोहराई, सामाजिक परंपरा, परिवार की इज्जत और ये कि सिया को बहकाया गया है। लेकिन जब अदालत ने सीधे सिया से बात की तो उसने पूरी हिम्मत के साथ कहा कि उसने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के आकाश से शादी करने का फैसला किया है, वह उसी के साथ रहना चाहती है। इसके बाद अदालत ने जो कहा वह ऐतिहासिक बन गया। कोर्ट ने सिया के परिवार के रवैये पर बेहद तीखी टिप्पणी की और जज साहब ने, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही परेशान करने वाली बात है कि जिन माँ बाप ने अपनी बेटी को जन्म दिया, उसे पाला पोसा, वही उसकी खुशी के दुश्मन बन गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी करने का फैसला किया। अदालत ने परिवार के इस रवैये को घिनौना कहा। यह एक बहुत बड़ा और पावरफुल शब्द है। कोर्ट ने कहा कि एक बालिग महिला को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार है। परिवार या समाज इसमें दखल नहीं दे सकता। माँ बाप अपनी बेटी के फैसले का विरोध करना, इस तरीके से विरोध करना, उसे धमकाना, उसके पति पर झूठे केस दर्ज करवाना न केवल गैर कानूनी है बल्कि नैतिक रूप से भी पूरी तरह से गलत है। कोर्ट ने साफ किया, संविधान से मिला जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे ऊपर है। किसी भी परंपरा या पारिवारिक दबाव को इसे कम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने फौरन पुलिस को आदेश दिया कि आकाश और सिया को तुरंत सुरक्षा दिया जाए। यह पक्का किया जाए कि सिया के घर वाले उन्हें किसी भी तरह से परेशान न करें। कोर्ट ने आकाश के खिलाफ दर्ज झूठी एफआईआर को भी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। यह फैसला सिर्फ आकाश और सिया की जीत नहीं बल्कि उन हजारों कपल्स की जीत थी जो समाज और परिवार के डर से अपने प्यार को कुर्बान कर दिए। अगर आप अदालत के इस फैसले से सहमत हैं और मानते हैं कि हर किसी को अपनी पसंद के जीवन साथी को
चुनने का अधिकार मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अब आपको लास्ट में बस थोड़ी देर और लास्ट में मैं आपको फैसले का असली मतलब और आगे की चुनौतियां बताने वाला हूं। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला एक मील का पत्थर है, लेकिन सवाल यह है कि इसका जमीन पर क्या मतलब है। यह फैसला उन सभी कपल्स को एक कानूनी कवच तो देता है, परिवार के मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करते हैं तो एक कवच है। यह साफ संदेश भी देता है कि अगर आप बालिग हैं, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो कानून आपके साथ है। अगर आपके घर वाले आपको धमकाते हैं या आपके पार्टनर पर झूठे केस करते हैं तो आप सीधे हाईकोर्ट जाकर सुरक्षा मांग सकते हैं। लेकिन क्या एक कोर्ट का फैसला समाज की सोच बदल सकता है? शायद एक रात में तो नहीं। हमें यह समझना होगा कि कानूनी लड़ाई जीतना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। कानूनी सुरक्षा मिलने के बाद भी कपल्स को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, दोस्त साथ छोड़ देते हैं और कभी कभी तो उन्हें अपना शहर तक छोड़ना पड़ता है। साथ ही कानूनी तस्वीर भी हमेशा सीधी नहीं होती। जहां एक फैसला कपल्स के अधिकारों की रक्षा करता है, वहीं उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला भी आया है जिसमें कपल्स को सुरक्षा देने से मना कर दिया गया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बिना धर्म बदले की गई अंतर धार्मिक शादियां, जो खासकर आर्य समाज जैसी संस्थाओं में कराई जाती है, उसको अवैध कहा है। मैरिज रजिस्ट्रेशन को बहुत डिफिकल्ट बना दिया है। इसका मतलब यह है कि कपल्स को अपनी शादी को कानूनी रूप से पक्का करने के लिए प्रक्रिया का सही पालन करना होगा। इसके लिए सबसे सुरक्षित और आसान रास्ता जो है वो यह है कि आप मैरिज करें, मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराएं। और अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज हैं तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में ही शादी करवाएं। तो यह थी आकाश और सिया की कहानी। अगर आपको मैरिज से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है या आप गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके 7 डेज बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।